आज मैं आपके साथ मेरा फर्स्ट व्लॉग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मेरे कन्या पूजन और कन्या भोजन की पूरी डिटेल में मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कन्याओं के लिए क्या क्या बनाया और कितना बनाया और कब मैंने उनको मेरे घर में इनवाइट किया, कितने बजे और कैसे मैंने उन कन्याओं को उनका पूजन किया। तो ये सारा जो मेथड है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट व्लॉग है और वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। मैंने कोशिश की है मेरी तरफ से 100% देने की, ताकि आप सभी को बहुत पसंद आए। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे हमने पकवान बनाए कन्याओं के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत हम अम्बे माता की पूजा से करते हैं। तो यहाँ पे दुर्गा माता की पूजा हो चुकी थी और मैं नहा के आ गई थी हमारे किचन में, यानी कि आपका अपना पालीवाल किचन। तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, पालीवाल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं पूरी नहीं आई हूँ स्क्रीन के सामने, लेकिन थोड़ी सी आई हूँ क्योंकि वीडियो नहीं बन पाती मेरे से फेस और दोनों जो रेसिपी बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास बहुत सारे फ्रूट मैंने मंगवाए थे बच्चों के लिए, जो कन्याओं को देते हैं, साथ ही फ्रेश सब्जी जो बच्चों के लिए मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम था ये सारी सब्जी फ्रूट धोने का। तो मैंने सारे सब कुछ धो करके टेबल पे रख दिए थे ताकि इसका पानी सूख जाए। उसके बाद में सबसे पहले लगाया जाता है खीर का भोग। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े पतीले में ढेर सारा दूध रख दिया था, यानी कि 2-2.5 किलो के करीब, 3 किलो के करीब, और उसमें केसर डाल के इसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि जब स्टार्टिंग में केसर डालते हैं तो एंड तक उसका बहुत ही बढ़िया कलर और फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने दूध को एक बार चला लिया और इसको छोड़ दिया। तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे, क्योंकि खीर जितनी ज़्यादा पकती उतनी ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे। अब यहाँ पे मैंने भिगो के रखी थी 2 से 3 कटोरी चना दाल। आज मैं बनाने वाली थी चना दाल की सब्जी लौकी के साथ, जो बहुत ही बढ़िया बनती है और एक नई रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको मैंने सुबह ही भिगो दिया था, बहुत ही अच्छे से फूल गई है, भीग गई है। लेकिन अभी हमें इसका यूज़ नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इसको आपको जल्दी सुबह ही भिगो देना है, मतलब 4-5 घंटे पहले। अब मैंने ले ली एक लौकी बड़ी सी। तो मैंने मंगाई तो थी छोटी लौकी, लेकिन पतिदेव बहुत ही बड़ी बड़ी लौकी लेके आ गए। पर कोई बात नहीं, एक लौकी जो है हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको साइड में बहुत सारी आवाज़ें आएगी, क्योंकि भाई व्लॉग है, बिना आवाज़ों के व्लॉग का मज़ा नहीं आता है। तो मैं जो है ना एक बार ना इस लौकी को पानी में डाल करके रख दूँगी। साइड में मेरी गुड़िया की आज छुट्टी है, वो ट्यूशन करके आ गई है, मतलब अपनी कोचिंग कर ली है। और यहाँ पे दूध उबल गया है। तो उसको क्या है, आज छुट्टी के दिन था, तो मैंने कहा भाई मेरे बहुत काम है, थोड़ी सी मुझे हेल्प करवा ले। तो मुझे साइड में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रही, मम्मा ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, क्योंकि मैं उसको बहुत ही काम कम देती हूँ। कभी छोटी है स्कूल और उसी में पूरा दिन निकल जाता है, मैं कर लेती हूँ पूरे दिन काम। तो यहाँ पे खीर पक रही थी, तो मैंने उसमें चावल डाल दिए और साइड में कुकर में ना आलू उबलने के लिए भी रख दिए। खीर को मैंने दूसरी साइड रख लिया ताकि धीरे धीरे पकती रहे और हमारे जो है ना एक साइड आलू भी उबल जाए। यहाँ पे मैं लौकी को कट कर लूँगी। अब गुड़िया क्वेश्चन पूछ रही, क्योंकि आज अष्टमी थी और अष्टमी को क्या रहता है कि सुबह सभी के घर से मतलब जो है इनविटेशन रहता है कन्याओं के पूजन का, भोजन का। तो मेरी गुड़िया को तो मैंने व्रत रखाया था, लेकिन वो जब कोचिंग करने गई तो वहाँ पर ही ना मतलब पड़ोसी जो थे उन्होंने बुला दिया और उनको खाना खिला दिया। लेकिन उसका एक्साइटमेंट ये था कि रात को जो है अष्टमी के दिन जो दीपमाला रहती है उसकी पूजा, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट रहता था। तो मुझे साइड में क्वेश्चन पूछे जा रही, मम्मा आज का दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, एक तो कन्या का पूजन होगा, साथ में दुर्गाष्टमी भी है, रात को भी गरबा होगा। तो बहुत खुश हो रही थी और साइड में मेरी हेल्प भी करा रही थी। और क्योंकि जो बाकी सारे मैं वीडियो शेयर करती हूँ ना, उसमें वो मैं ना आवाज़ साइलेंट कर लेती हूँ। ये ऐसे ही मेरे से मतलब जो पास में बैठ के बक बक करती रहती, बोलती रहती कुछ ना कुछ, मम्मा क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, मम्मा स्कूल में ये हुआ वो हुआ, मतलब ऐसे क्वेश्चन मतलब बोलती जाती है। तो आपको साइड में सारी आवाज़ें आज सुनाई देगी कि क्या क्या बोल रही है मेरे को।
तो यहाँ पे जो ना टमाटर और घिया जो है ना मैंने कट कर दिया है। मैं इसको ना घिया बोलती हूँ, तो लौकी बहुत कम बोलती हूँ। यहाँ पे जो ना हमारी जो खीर है 15-20 मिनट हो चुके थे, बढ़िया से कुक हो चुकी थी चावल। तो जब चावल पक जाए तो इसके अंदर डाल दीजिए इलायची, और 2 चम्मच जो ढक्कन है वो भर करके मैंने चीनी डाल दी है। काफ़ी सारे लोग मुझे ये पूछते हैं आपको कैसे अंदाज़ा होता है, तो मैं तो है ना उसको क्वांटिटी को देख के मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि इसमें चीनी नमक हमें कितनी डालनी है। तो चीनी मेरी परफेक्ट रहती है, ना तो कभी मीठी ज़्यादा होती है ना ही फीकी। तो आज भी परफेक्ट है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो पहले भोग लगाते हैं, जूठा नहीं करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें फिर भी परफेक्ट रहती है। आलू उबल चुके थे, आलू को मैंने निकाल दिया था 1 सीटी आने के बाद, क्योंकि हम बनाएंगे तरी वाली सब्ज़ी जो कि पूरियों के साथ बनाई जाती है, बच्चों को फेवरेट होती है। तो आलू की सब्ज़ी तो एक बनती ही बनती है। और साइड में हम चने वाली भी सब्ज़ी बनाएंगे। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है ना मैंने कुछ कट कर लिए थे, क्योंकि भाई खीर बना रहे ना तो बढ़िया वाला ही बनाए जिसमें केसर, इलायची, ड्राई फ्रूट सब हो। तो यहाँ पे खीर वैसे तो पक चुकी थी, लेकिन 10 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि बिल्कुल बढ़िया से एकदम मावे जैसा फ्लेवर वाली बने। तो यहाँ पे मैंने खीर को बंद नहीं किया था, रखी हुई है, पक रही है। अब मैंने मिर्ची और अदरक ले ली है, मिर्ची को कट कर लूँगी बारीक, और अदरक को क्या करूँगी घिस करके तैयार कर लूँगी। यहाँ पे जो है ना आज मेरी हेल्प करने के लिए मेरी ननंद आए थे। हालांकि रियल ननंद नहीं है, लेकिन नज़दीक ही है, पड़ोसी है, तो मैंने उनको बुलाया था तो वो आ गए थे। तो अब उनकी बातें शुरू हो जाएगी, और वो बातें जो रहेगी वो मारवाड़ी में रहेगी हम दोनों की। तो क्या पता आप लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब अकेले होते हैं तब तो कोई नहीं, जब 1 से 2 हो जाते हैं ना तो बातें नहीं रुकती है, चाहे कोई भी काम हो वो चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं क्या है ना अदरक घिस रही हूँ, और अदरक का जो ऊपरी भाग है, जो रेशे होते हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि मैं इसका पेस्ट ले रही हूँ ताकि इससे सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ेगा। तो जो है मैंने इसको अच्छे से घिस लिया है। और कहते हैं ना कि जो लेडीज़ होती है ना वो बिल्कुल भी ना कोई चीज़ बिगाड़ती नहीं है, तो मैंने ही कुछ ऐसा किया, बिल्कुल पूरा इसको ना एकदम पूरा कद्दूकस कर लिया, और लास्ट वाला भी बचा था ना उसको भी ऐसा निचोड़ दिया ताकि उसमें कुछ भी बचे नहीं। तो यहाँ पे ना हमारा अदरक का पेस्ट रेडी हो चुका था, इंस्टेंट वाला। और ये जो मैंने ना साइड में रख लिया धोने के लिए। यहाँ पे खीर रेडी हो चुकी थी, 15 मतलब कम से कम मैंने इसको पकाया है 20 से 25 मिनट तक, और ये बढ़िया से तैयार हो चुकी है। जब ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। ढक्कन लगा के रख देंगे। आगे की तैयारी के लिए सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, तो आलू ठंडे हो गए थे, तो आलू कट करने के लिए मैंने मेरी ननंद को देती है, और वो साइड में क्वेश्चन पूछ रही है, भाभी जी ये, भाभी जी वो, और मैं उसका आंसर भी दिए जा रही हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं तो चीज़ परफेक्टली बनती है, और 1 से 2 होते हैं तो कुछ पूछते हैं ना, उसके चक्कर में हम मसाला ही भूल जाती हूँ मैं तो कितना रखा था और कितना रखना है। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन कर रही थी कि मैं मसाला भी परफेक्ट रखूं और उसके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं। तो अब मैं बनाती सबसे पहले लौकी और चना दाल की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने ढेर सारा तेल लिया था क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, और इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और हींग डाल के और मीठा नीम डाल के इसका तड़का लगा दिया था। अब वो क्वेश्चन पूछ रही थी यही कि आप मसाले आपके कैसे परफेक्ट बैठते हैं, क्योंकि भाई बहुत साल हो गए मेरे को खाना बनाते हुए, तो अंदाज़ा बैठ जाता है, कोई मैं मेज़रमेंट नहीं रखती हूँ। तो नमक मिर्च हल्दी सब कुछ मैंने रख दिया था, थोड़ा तेज़ ही रखा था ताकि अच्छे लगे खाने में, और मसाले को स्टार्टिंग में ही भून लिया था। उसके बाद में जो चना दाल थी भीगी हुई वो हमने डाल दी थी। मैं चना दाल को क्या है ना ज़्यादा उबालती नहीं हूँ, बस भिगो लेती हूँ, और जब पकाना होता है सब्ज़ी के टाइम तो उस टाइम इसको लौकी के साथ ही पका लेती हूँ, इससे सब्ज़ी बढ़िया बनती है। यहाँ पे जो है ना हमने दाल को भी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था, और हम अब इसको पकाएंगे तो इसके अंदर डालेंगे कम से कम 1 से 2 गिलास पानी, और साथ में लौकी को भी डाल देंगे, और इसको ढक करके एकदम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना। और कटिंग किए हुए जो टमाटर थे ना वो मैंने दोनों ही सब्जी के लिए काटे थे, तो एक साथ रख दिए थे, तो आधे मैं इसमें डालूँगी और आधे मैं आलू वाली सब्ज़ी में डालूँगी। तो ये मैंने टमाटर बारीक कट कर लिए थे। अब साइड में आपको आवाज़ें आ रही होगी खूब सारी
ये देखो भाभी जी मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो ये सब वो ननंद भाईसा की बातें हैं जो हम दोनों कर रहे थे। इससे क्या होता है कि ना मतलब काम का पता नहीं चलता। हालांकि मैंने उनको केवल पूरी बेलने का ही काम दिया था, लेकिन ये कहते हैं ना कोई सपोर्ट में होता है, पास में होता है, तो काम और समय का पता नहीं चलता, जल्दी जल्दी से हो जाता है और हम बोर भी नहीं होते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही था जिससे वो आज जल्दी आ गए थे, तो मुझे अच्छा लगा। और हम बातें करते करते मतलब मैं खाना बना रही थी और वीडियो बना रही थी, तो पूछ रहे थे भाभी जी आप आज भी वीडियो बना रहे हो, आप थकते नहीं हो? मैंने कहा नहीं थकती। जो काम अच्छा लगता है ना उसमें हम कभी भी थकते नहीं हैं। जैसे मैं नवरात्रि में पूरा दिन काम करती हूँ और रात को हम तैयार होकर गरबा डांस करने भी जाते हैं, तो मैं नहीं थकती हूँ, मतलब नहीं थकती क्योंकि मुझे पसंद है। ओके, यहाँ पे जो है ना वो सब्जी मैंने साइड में रख दी थी और आलू की सब्जी का तड़का भी लग चुका था, जिसमें तेल, हरी मिर्ची, हींग, मीठा नीम का तड़का लग चुका था। टमाटर में मैंने मसाला डाल के इसको भी छौंक दिया था। तो ये भी जो है आलू की सब्ज़ी का तड़का तैयार हो चुका था। आलू की सब्ज़ी जो तरी वाली रहती है उसका मैंने वीडियो आपके साथ पहले भी कई बार शेयर किया है, जब मैं श्राद्ध वाली और थाली वगैरह मैंने आपको बना के बताई थी, उस टाइम ये वही मेथड है। तो एक बार शॉर्टली मैं बता रही हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे मसाले और पानी उबाल के उसमें अंदर डाल दिया आलू, और आलू को बस 1-2 बॉईल आने तक ही पकाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट उबले हुए हैं। तो पानी अच्छी खासी मात्रा में जाता है, जब तक ये बढ़िया से ठंडा होता है तो अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है। तो बस ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए कुक कर देंगे। अब क्योंकि नवरात्रि थी तो मैंने सभी को सुबह ही फ़ोन कर लिया था अष्टमी के दिन, क्योंकि हालांकि नवमी भी निकल चुकी है और मैं इसकी पोस्ट अब डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला और सुबह तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने क्या किया था, सुबह ही सबको फ़ोन कर दिया था और ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, कृपया कन्याओं को 4 बजे मेरे घर पे बुला दें। क्योंकि सुबह क्या रहता है कि सुबह सभी के घर से इनविटेशन होता है, तो या तो बच्चियाँ आती नहीं है पूरी, और आती है तो कुछ नहीं खाती है, थाली भर भर के छोड़ के चली जाती है। तो मैंने सोचा शाम को होगा ना तो थोड़ा वो कुछ खाएगी भी और वो सारी बच्चियाँ जो है आ जाएगी। तो मैंने शाम को रखा था 4 बजे का फंक्शन कन्या पूजन का। तो 4 बजे का मैंने सबको बोल दिया था और मैंने मैसेज भी डाल दिया था। तो यहाँ पे जो है ना हमारी दोनों सब्जियाँ तैयार हो चुकी थी। ननद ने बोला धनिया फेंक के रखोगे? मैंने कहा नहीं, बहुत कम मिलता है धनिया यहाँ पे, बहुत मुश्किल से, गर्मियों में तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो मैं फेंक के नहीं मारूंगी, मैं नॉर्मल ही रखूँगी। अब क्योंकि सब्जियाँ तैयार हो चुकी थी और ननद भाईसा को मैंने ना आटा गूँथ के दे दिया था पूरी वाला कि आप पूरी बेलो, तब तक मैं बच्चों की फेवरेट आलू चिप्स तैयार कर लेती हूँ, सॉरी चावल वाली, जिसमें आलू भी मिक्स होते हैं और इसमें नमक जीरा ऑलमोस्ट डाला हुआ होता है। तो मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, बस इसको तल करके एक थाली भर के रख दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को जब चिप्स आ जाती ना तो एक पूड़ी ज़्यादा खाएंगे वो। तो मैंने क्या किया, बहुत सारी ना चिप्स तल दी, उनके लिए फ्राई कर ली और एक परात भर के इस तरह से रख दी। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी थी। अब मैंने क्या है ना, फर्स्ट टाइम उनको, हमेशा क्या होता है पूरियाँ बनाती हूँ मैं खुद ही बनाती हूँ तो छोटी और पतली बनाती हूँ। इस बार ननद भाईसा को दी और मैं मतलब चिप्स तलने में ऐसे बिजी हो गई, तो उन्होंने थोड़ी मोटी पूरी बना दी, मतलब जाडी जिसे बोलते हैं साइज में। तो मैंने सोचा, एक बार तो मैं डर गई भाई ये पूरियाँ कैसी बनेगी, फिर जब ये फूलने लगी तो मेरे सांस में सांस आया था, चलो ये फूल तो रही है, इसका मतलब अच्छी ही बनेगी। और फूलने के बाद तो वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, एकदम कचौरी जैसा शेप आ गया था, एकदम क्रिस्पी भी बनी थी और सारी टोटल लगभग पूरियाँ फूली थी। तो वो भी खुश हो गए थे और मैं भी खुश हो गई थी, चलो कोई नहीं, थोड़ी मोटी है तो क्या हुआ, पूरियाँ बहुत अच्छी बनी। और इससे ये भी फ़ायदा था कि पूरियाँ जो है ना एकदम कचौरी जैसी बनी थी, खस्ता भी थी और अंदर से सॉफ्ट भी थी, मतलब खाने में बहुत बढ़िया बनी थी। उनको भी खुशी हुई मेरे साथ बना कर के पूरियाँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब हम बातों में हमने सारी पूरियाँ तैयार कर ली। और 4 बजे तक का टारगेट था, जिसमें मैंने सारा काम भी किया, घर का सुबह का नाश्ता, वापस कन्या पूजन के लिए सारा खाना, प्लस तैयार होना, प्लस कपड़े धोना, टोटली काम मैंने 4 बजे तक का टारगेट में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक कि मैंने सारा सर्व करके भी रख लिया था। 4 बजे तक आप देख रहे हो मैंने सारी चीज़ें सर्व कर ली और अच्छे से
रख दी, बस अब आना बाकी था कन्याओं का। तो मैं आपको टेक्सचर बता रही हूँ पूरियों का, देखिए एकदम लग रही है ना एकदम कचौरी जैसी। तो मैंने उनको बोला भी कि जब मैं ये वीडियो डालूँ तो आप ज़रूर देखिएगा, तो वो देखेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये पूरियाँ हमारी रेडी हो चुकी थी। अब बारी थी कन्याओं की आने की। तो बस एक बार मैंने सोचा थोड़ा सा जब तक इनका वीडियो ले लूँ ताकि आप भी देख सको। इनका टेक्सचर सुंदर लग रही ना, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कैसी लग रही है। यहाँ पे जो ना मेरी बेटी ने चिप्स देख ली और वो खाना शुरू हो गई। उसे नहीं पता था कि मैं उसका वीडियो ले रही हूँ, बस वो तो हमेशा की तरह से मस्ती जैसे हमेशा करती वैसे ही कर रही थी। और मैंने उसकी छोटी सी क्लिप बीच में ऐड कर दी। अब यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हो चुकी थी तैयार। तो मैंने सोचा एक बार आंगन में जहाँ पे बच्चों को मैं खाना खिलाऊंगी वहाँ का प्रिपरेशन देख लूँ। तो मैं गई आंगन में। तो चलिए चौक में चलते हैं जहाँ पे हमने प्रिपरेशन करके रखा है। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी निकाल के रख दिए थे बच्चों के लिए, ताकि बस आते ही उनको सर्व कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, एप्पल जो है वो बाहर ले जाती हूँ, तो रख देती हूँ बाहर टेबल पे, ताकि जब बच्चियों का हम कन्याओं का पूजन करेंगे तो हम उनको ये सेव देंगे, मतलब एप्पल। और फ्लावर लेके आ गई थी मेरी गुड़िया बाहर से। और यहाँ पे लग गए थे हमारे दरी वगैरह, आप इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बाजोट बोलते हैं और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे लैंग्वेज इसको यही बोला जाता है। तो थोड़ा सा फिर से मैं यहाँ पे मेरी क्लिप ऐड की जिसमें मैं तैयारी कर रही हूँ उनके पूजन की। यहाँ पे कन्याएं आना शुरू हो गई थी, जिसमें एक छोटी सी कन्या थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बाकी कन्याएं आ रही थी, तब तक मैंने इसके साथ खूब सारी बातें की, इसका नाम वगैरह पूछा। फिर लगभग 7-8 कन्याएं आ गई, तो मैंने उनके लिए प्लेट सर्व कर ली, जिसमें खीर, पूरी और हम सब्जी, चिप्स वगैरह चम्मच डाल के मैं अब उनको सर्व करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले उनको मैं खुद खिलाऊँ, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। तो मैंने उसको उनकी थाली तो लगा ली। तो सबसे पहले सोचा एक छोटी वाली गुड़िया को एक मेरी तरफ से एक छोटा सा निवाला दूँ, लेकिन उसने नहीं खाया। वो तो कहती थी नहीं नहीं मैं तो खुद खाऊंगी पूरी। तो मैंने कहा कोई नहीं देवी माँ, आप खुद ही खाइए, पर खाइए ज़रूर। फिर मैंने उनको छोड़ दिया खुद से खाने के लिए। फिर ये बच्चियाँ खा रही थी और हम पास में बैठ गए थे इनको खिलाने के लिए। फिर धीरे धीरे जो है कम से कम मैंने 11 कन्याओं को जो है भोजन करवा दिया था। लगभग कहते हैं ना 9 या 11 होती है, तो मेरे 11 बच्चियाँ आ गई थी। और उसके बाद में सबको खाना खिला करके उनका तिलक लगा के, चावल लगा के और थोड़ा सा पुष्प वर्षा करके, और मैंने इन सब से आशीर्वाद लिया। बच्ची छोटी थी तो वो आशीर्वाद नहीं दे पा रही थी। अभी सबसे पहले मैंने छोटी वाली शुरुआत की, मैंने इसकी मेहंदी लगाई, तब तो बड़ी खुशी से लगा ली उसने, अच्छी लगी। फिर जब वो हट नहीं रहती तो रोने लगी, नहीं पहले तो मेरा आप ही हटाओ तभी मैं एप्पल खाऊंगी। तो मुझे ना उसके हाथ से ना ये मेहंदी हटानी पड़ी। तो इसी तरह से बाकी बच्चियों की भी मैंने पुष्प वर्षा से मेहंदी लगा के और कुमकुम चावल से उनकी पूजा करके उनको दक्षिणा दी, एप्पल दिया और सबसे आशीर्वाद लिया खुद से ही। मैंने कहा चलो थोड़ा तो आशीर्वाद दे दो जब इतना कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कन्या पूजन लगभग हो चुका था। तो मैंने छोटी बच्चियाँ तो थी वो तो नहीं समझती है, पर मैंने उनसे खुद से ही आशीर्वाद ले लिया। और कुछ बड़ी कन्याएं थी तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद दे दिए थे, तो थोड़ी मस्ती मजाक भी हो गया था। और उसके बाद में जैसा कि मुझे बच्चों का बहुत शौक़ है, हमने खाना खाने और कन्या पूजन के बाद थोड़ी सी मस्ती भी की, जिसमें चीयर्स किया और खूब सारी गप्पें लगाई, मतलब आधा घंटा तक। उसके बाद में बच्चों को मैंने उनके घर भेज दिया। तो आज का मेरा ना कन्या पूजन और कन्या भोज का जो है वीडियो ब्लॉग कंप्लीट हो चुका था। लेकिन मेरी जो खुद की कन्या है ना, वो शाम को बहुत लेट खाना खाई थी, क्योंकि उसके पहले इनविटेशन थे 3-4 घरों में, तो उसका पेट फुल हो रखा था। तो एंड में इसकी भी क्लिप मैंने ऐड कर ली और थोड़ी सी क्लिप किचन की भी ऐड कर ली, जिसमें तहस नहस हो रखी थी, मतलब बर्तन से फुल हो रखी थी जो मुझे साफ़ करने थे।
तो छोटी सी क्लिप ऐड की है कि बाद वाला जो काम है वो रात को होता रहेगा। फिर आज के दिन बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ, कन्याओं के साथ, उनको खाना खिला करके, उनके साथ मस्ती करके, और बहुत सारा मतलब बहुत इन्जॉय किया। और लास्ट में कुछ पिक्स है जो मैंने ऐड किए हैं ताकि आप भी देख सको। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आप पूरा देखिएगा और आपके विचार मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।